ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to Quranic Basic Grammar Course by Noor Hidayat. बैच 1 आप सबको खुशामदीद है लेक्चर नंबर 46 में। अल्लाह ताला की तौफीक और बरकत से आज हम लेक्चर नंबर 46 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है हम उसको देख लेते हैं। हमारा आज का टॉपिक है फेल मुजारे मजहूल पैसिव वॉइस। आप मजहूल के वर्ड से तो आपका इंट्रोडक्शन है क्योंकि हमने लेक्चर नंबर 33 में फेल माजी मजहूल पढ़ा था। मजहूल यानी पैसिव वॉइस। तो अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखिएगा फेल मारूफ एक्टिव वॉइस ये क्या है। ऐसा फेल जिसका फाइल इसम जाहिर या इसम जमीर की शक्ल में मौजूद हो फेल मारूफ या फेल मालूम कहलाता है। यानी फेल मारूफ या एक्टिव वॉइस ऐसा फेल होगा जिसमें हमें उसका फाइल या तो उसकी जमीर की सूरत में उसके साथ या उस फेल के अंदर मौजूद होगा या फिर जुमले में आगे उसका जिक्र होगा नाउन की सूरत में कोई ना कोई नाउन होगा। राइट। फेल मजहूल पैसिव वॉइस ऐसा फेल जिसका फाइल मालूम ना हो उसको फेल मजहूल कहते हैं। यानी हमने उसको समझा कि वैसे तो हमें ये बात अंडरस्टूड है कि कोई भी फेल फाइल के बगैर इनकम्प्लीट है, लेकिन फाइल मालूम ना हो यानी उसका जिक्र नहीं होगा, हम फाइल को नहीं जानते तो वो फेल मजहूल कहलाता है और इसको पैसिव वॉइस कहते हैं। पॉइंट्स फेल मजहूल को पैसिव वॉइस कहते हैं। ठीक है, हम अपनी आसानी के लिए फेल मारूफ को एक्टिव वॉइस से याद रखेंगे और फेल मजहूल को पैसिव वॉइस से याद रखेंगे। फेल मजहूल मुतद्दी अफ़ाल का बनता है। अब ये है एक पॉइंट देखिए, हमने मुतद्दी और लाजिम अफ़ाल की स्टडी की थी तो हमने उस वक्त देखा था कि मुतद्दी अफ़ाल कौन से हैं। कुछ अफ़ाल को मफ़हूम मुकम्मल करने के लिए मफ़ऊल की ज़रूरत पड़ती है और हम उन्हें मुतअद्दी अफ़ाल कहते हैं या ट्रांज़िटिव वर्ब्स कहते हैं। और कुछ अफ़ाल ऐसे होते हैं जिन्हें अपना मफ़हूम बयान करने के लिए मफ़ऊल की ज़रूरत नहीं होती, वो लाज़िम अफ़ाल कहलाते हैं यानी इनट्रांज़िटिव वर्ब्स। लेकिन ये बात अंडरस्टूड है कि हर फ़ेल का फ़ाइल ज़रूर होता है, या तो वो इस्म ज़मीर की सूरत में उसके साथ या उस फ़ेल के अंदर मौजूद होगा या इस्म ज़ाहिर की शक्ल में होगा। अरबी ज़ुबान में फ़ेल मजहूल क्यों और कब इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका एक सीधा पॉइंट ये भी है कि अरब जब फ़ाइल का ज़िक्र ना करना चाहें तब वो फ़ेल मजहूल लेकर आते हैं। अरबी ज़ुबान में फ़ेल मजहूल जब इस्तेमाल किया जाता है जब आप फ़ाइल को ज़िक्र ना करना चाहें, यानी आप बात करना चाह रहे हैं लेकिन आप बताना चाह रहे हैं कि ये फ़ेल हुआ लेकिन आप वहाँ फ़ाइल का ज़िक्र नहीं करना चाह रहे। बात सूरतें ऐसी होती हैं कि फ़ाइल का ज़िक्र नहीं होता। कुछ कंडीशंस ऐसी आती हैं कि वहाँ पर फ़ेल का तो ज़िक्र किया जाता है लेकिन वहाँ पर फ़ाइल का ज़िक्र नहीं होता कि ये फ़ेल किसने किया, यानी इसका फ़ाइल कौन है। फ़ाइल को ज़िक्र ना करने की वजूहात क्या हैं? अच्छा, अब इसके भी रीज़न्स हैं। वो क्या रीज़न्स हैं उनको समझते हैं कि फ़ाइल मालूम ना हो, यानी जुमला तो बोलते हैं लेकिन फ़ाइल का ज़िक्र नहीं करते क्योंकि हमें फ़ाइल मालूम ही नहीं होता इसलिए ज़िक्र नहीं करते। या जैसे कहा जाए अ, किताब चोरी की गई। अब किसने चोरी की ये नहीं मालूम लेकिन किताब चोरी हो गई, ठीक है?
आगे फाइल चूँकि कॉमन होता है, तो सबको मालूम होता है। अच्छा, सम कंडीशंस ऐसी आती हैं कि कोई ऐसा ऐसा काम होता है कि हम सब फाइल को जानते हैं, तो वो एक रीज़न ये होता है कि इसलिए उसका फिर ज़िक्र नहीं किया जाता कि फाइल तो सब जानते हैं कौन है। थर्ड, फाइल खुद को मालूम हो लेकिन मसलहतन ज़िक्र ना किए। अब बात करने वाला फाइल जानता है, लेकिन वो बताना नहीं चाहता कि ये काम किसने किया है या ये फ़ेल किसने सरअंजाम दिया है, राइट? कंक्लूजन क्या निकालेंगे हम कि जब फ़ेल मारूफ यानी एक्टिव वॉइस होगा तो आपके पास फ़ाइल होगा उसमें फ़ाइल का ज़िक्र होगा और फ़ाइल की इराबी हालत क्या होती है? मरफ़ू हालत रफ़ा में होता है और फ़ाइल आपको या तो प्रोनाउन की सूरत में मिलेगा या नाउन की सूरत में मिलेगा, ठीक? फ़ेल मजहूल अब फ़ेल मजहूल अब इसमें नायब फ़ाइल आ गया। इ हमने फ़िल माज़ी मजहूल जब पढ़ा था, तो मैंने आपको नायब फ़ाइल बताया था, ठीक है? तो नायब फ़ाइल क्या होता है? होता तो असल में वो मफ़ूल ही है, ठीक है? लेकिन क्योंकि वहाँ पर फ़ाइल नहीं होता, इसलिए वो जो मफ़ूल होता है ना, वो एज़ अ फ़ाइल एक्ट करता है। वो फ़ाइल की जगह पर आता है और उसका स्टेटस ले लेता है मरफ़ू, तो फिर वो नायब फ़ाइल कहलाता है। अब इसका रीज़न क्या है कि इसको उस मफ़ूल को फ़ाइल का नाम नहीं दिया जाता, इसलिए हम उसे फ़ाइल नहीं कह सकते क्योंकि फ़ाइल की इराबी हालत तो रफ़ा होती है, लेकिन मफ़ूल तो मंसूब आते हैं। इसलिए फिर एक बीच का रास्ता निकाला गया और उस मफ़ूल को नाइब फ़ाइल का नाम दिया गया, जिसे आप नाइबुल फ़ाइल भी कह सकती हैं, आप नाउन फ़ाइल भी कह सकती हैं इतनी आसानी के लिए, आप कुछ भी उसे कह सकती हैं, ठीक है? यानी जब फ़ेल मजहूल आएगा, मुतअद्दी अफ़आल में तो मफ़ूल का ज़िक्र होगा ना, तो वो जो वो फ़ेल मजहूल जब हम बनाएँगे, तो जो वो वहाँ पर मफ़ूल मौजूद होगा, वो फ़ाइल की जगह ले लेगा। फ़ाइल का एराब यानी स्टेटस ले लेगा मरफ़ू और फिर उसको क्या नाम दिया जाएगा, फिर वो मफ़ूल नहीं कहलाएगा, ना ही वो फ़ाइल कहलाएगा उसके एराब लेने से। वो कहलाएगा नायब फ़ाइल। फ़ेल माज़ी मजहूल का वज़न जब हमने फ़ेल माज़ी मजहूल बनाया था, तो हमने 3 रूट लेटर लिए थे फ़ा, ऐन, लाम, ठीक है? तो हमने उसका क्या वज़न बनाया था कि अगर हम सिंपल फ़ेल माज़ी का एक सीगा देखें, तो उसमें हम देखते हैं कि उसके पहला हर्फ ज़बर के साथ होता है, तो और उसका आखिरी हर्फ भी ज़बर के साथ ही होता है, ठीक है? और उसमें फिर आइन कलमे की हरकत चेंज होती रही थी, ऐसे ही है ना? लेकिन जब हमने फ़ेल माज़ी मजहूल का वज़न बनाया था, तो फिर हमने क्या किया था कि उसके फ़ा कलमे पर पेश दी थी और उसके आखिरी कलमे पर ज़बर लगाई थी, ठीक है? और आइन कलमे को हमने ज़ेर दे दी थी। अब आइन कलमे की हरकत यहाँ पर जो ज़ेर है वो परमानेंट हो गई थी। तो फ़ेल माज़ी मजहूल का क्या वज़न था? फ़ुइला, ठीक है? तो माज़ी मजहूल में आइन कलमे की जो ज़ेर है ना ये परमानेंट है। जैसे फ़ा कलमे पर पेश, आइन कलमे पर ज़ेर और लाम कलमे पर ज़बर। फ़ुइला ये फ़ेल माज़ी मजहूल का वज़न है। अब इसी मोल में हमने डिफरेंट रूट लेटर्स 3 रूट लेटर्स डालकर हमने बहुत सारे फ़ेल माज़ी मजहूल भी बनाए थे, प्रैक्टिस की थी अपनी क्लास में। हमने 3 रूट लेटर लिए नून, स्वाद, रा मदद करना। फिर माज़ी का क्या बना? नसरा उसने मदद की। अब हमने फ़ेल माज़ी मजहूल क्या बनाया था इसका फ़ुइला के वज़न पर नुसीरा। तो ट्रांसलेशन फिर कैसे करेंगे? उसकी मदद की गई। आप दोनों ट्रांसलेशंस में फ़र्क देखिए। नसरा उसने मदद की, यानी यहाँ पर फ़ाइल का ज़िक्र हो रहा है उसने, ठीक है? और नुसीरा उसकी मदद की गई। अब यहाँ पर फ़ाइल का ज़िक्र नहीं हो रहा कि किसने मदद की है। अब बताया जा रहा है कि जिसकी मदद की गई उसका ज़िक्र हो रहा है, ठीक है? नाइब फ़ाइल है यहाँ पे उसकी। लेटर लिए नून, स्वाद, रा मदद करना। नस बाब नून से बनाएँगे इसका माज़ी मुज़ारे क्योंकि अब आप थुलासी मुजर्रद के अब्वाब पढ़ चुकी हैं, तो आप इसको आसानी से बना सकेंगे। तो माज़ी क्या बनेगा? नसरा
उसने मदद की। और मुजारे का सीगा यंसुरु, वो मदद करता है या करेगा। अब हम मुजारे के पहले सीगे से ही मुजारे मजहूल बनाएंगे। तो हम पहले ले लेंगे फेल मुजारे मजहूल बनाने का तरीका, और हम दान का पहला सीगा लेंगे यंसुरु। सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है? हमें पहले स्टेप में लाम कलमे पर पेश लगानी है। तो ये बात तो हम अच्छे से समझते हैं कि फ़ेल मुज़ारे में लाम कलमे पर हमें पेश ही मिलती है, ठीक है? तो हम अपना पहला स्टेप क्या करेंगे मजहूल बनाने के लिए कि लाम कलमे पर पेश लगाएँगे, राइट? इसके बाद दूसरा स्टेप हम करेंगे कि अलामत मुज़ारे पर पेश लगाएँगे। अलामत मुज़ारे पर हमें ज़बर मिल रही है, ठीक है? मुज़ारे में अलामत मुज़ारे पर हमें ज़बर मिलती है, लेकिन अब मजहूल बनाते हुए हम उस ज़बर को ड्रॉप कर देंगे और हम वहाँ पर पेश लगा देंगे। इसके साथ हम आइन कलमे की हरकत, अब माज़ी में तो हमने ज़ेर लगाई थी, लेकिन फ़ेल मुज़ारे मजहूल बनाते हुए हम आइन कलमे पर ज़बर लगा देंगे या फ़तहा लगा देंगे। तो हमारा फ़ेल मुज़ारे मजहूल का पहला सीगा तैयार हो गया, युनसरु, ठीक है? अब बारी आई नाइब फ़ाइल की, या कायम मक़ाम फ़ाइल भी उसे कहा जाता है। तो युनसरु में नाइब फ़ाइल क्या है? हुआ ज़मीर। अब इसकी ट्रांसलेशन कैसे की जाएगी? उसकी मदद की जाती है या की जाएगी। है? अब हम देखते हैं फ़ेल मुज़ारे मजहूल बनाने का तरीका, स्टेप्स देखिएगा। फ़ेल मुज़ारे के आखिरी हर्फ पर पेश लगाएँगे, अलामत मुज़ारे पर पेश लगाएँगे, यानी सेकंड स्टेप में हम फिर पेश लगाएँगे अलामत मुज़ारे पर। थर्ड स्टेप आइन कलमे पर ज़बर लगाएँगे। तो यहाँ से इस पॉइंट को याद रखिएगा कि जब हमने माज़ी मजहूल बनाया था तो हमने आइन कलमे पर ज़ेर लगाई थी, लेकिन फ़ेल मुज़ारे मजहूल पर हम आइन कलमे पर ज़बर लगाएँगे। जब भी आपके पास फ़ेल मुज़ारे का कोई सीगा आएगा, किसी अरबिक टेक्स्ट में या आयत करीमा में, तो आप उसे कैसे पहचानेंगी कि ये मुज़ारे मारूफ़ है, एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है? तो आपने उसको बड़े आराम से पहचान लेना है कि अगर आपको अलामत मुज़ारे पर पेश मिलेगी और आइन कलमे पर ज़बर मिलेगी, तो आप उससे श्योर होकर कहिएगा कि ये मुज़ारे मजहूल है। अब हम नून स्वादरा रूट लेटर से जो हमने पहला फ़ेल मुज़ारे मजहूल का सीगा बनाया है, अब हम फ़ेल मुज़ारे का मजहूल का जो हमने पहला सीगा बनाया, उसी से हम पूरी गर्दान को आगे लेकर चलते हैं। पहला सीगा हमने क्या बनाया? युंसरु, मुसन्ना का, युंसरानी, युंसरूना, युंसरु वो उसकी मदद की जाती है या की जाएगी। युंसरानी उन दोनों की मदद की जाती है या की जाएगी। युंसरूना उन सब की मदद की जाती है या की जाएगी। एक मुअन्नस की मदद की जाती है या की जाएगी। तुंसरानी उन 2 मुअन्नस की मदद की जाती है या की जाएगी। युंसरना उन सब मुअन्नस की मदद की जाती है या की जाएगी। तुंसरु तुम्हारी मदद की जाती है। तुम एक मुअन्नस की मदद की जाती है या की जाएगी। तुंसरानी तुम 2 मुअन्नस की मदद की जाती है या की जाएगी। तुंसरूना तुम सब मुअन्नस की मदद की जाती है या की जाएगी। तुंसरीना तुम एक मुअन्नस की मदद की जाती है या की जाएगी। तुंसरानी तुम 2 मुअन्नस की मदद की जाती है या की जाएगी। तुंसरना तुम सब मुअन्नस की मदद की जाती है या की जाएगी। उनसरू मेरी मदद की जाती है या की जाएगी। मुनसरू हम सब की मदद की जाती है या की जाएगी। तो ये हमारी फ़ेल मुज़ारे मशहूर की गर्दान है। नून स्वादरा रूट लेटर था। वज़न क्या है फ़ेल मुज़ारे मशहूर का? युफ़अलु। अब हम फ़ाइल नाम रूट लेटर्स जो एक स्टैंडर्ड रूट लेटर है, उसी से फ़ेल मुज़ारे मशहूर की गर्दान बनाते हैं। मुज़क्कर के युफ़अलु, युफ़अलानी, युफ़अलूना। मुअन्नस तुफ़अलु, तुफ़अलानी,
तुफ़अलना, मुज़क्कर हाज़िर तुफ़अलु, तुफ़अलानी, तुफ़अलूना, मुअन्नस हाज़िर तुफ़अलीना, तुफ़अलानी, तुफ़अलना। मुतकल्लिम उफ़अलु, नुफ़अलु। ये थी हमारी मुज़ारे मजहूल की गुर्दा, ठीक है? फ़ा ऐन लाम रूट लेटर से। आगे देखते हैं हम, अब इसकी थोड़ी-सी मैं आपके साथ प्रैक्टिस करती हूँ। जुमला है उसे मारा जाता है। अब बात किसकी हो रही है? उसे, फ़ाइल का ज़िक्र नहीं है, तो ये पैसिव वॉइस हुआ, यानी उसे मारा जाता है। तो उसे यानी वाहिद एक की बात हो रही है और मुज़क्कर की। तो मारना ज़्वाद रा बा से, मारना फ़ेल आता है ज़्वाद रा बा से। तो हम इसके लिए उस वाहिद मुज़क्कर के लिए कौन-सा सीगा लाएँगे? हम पहला सीगा बनाएँगे। तो ज़ुआद रा बा रूट लेटर डालेंगे युफ़अलु पे, तो हमारा बनेगा युदरबु। अब युदरबु में नाइब फ़ाइल क्या है? यहाँ हुआ ज़मीर नाइब फ़ाइल है। उन्हें रिज़्क दिया जाता है। उन्हें, उन्हें क्या है? जमा की बात हो रही है। जमा मुज़क्कर, रिज़्क देना राज़ाक़ा, ठीक है? और युफ़अलु के वज़न पर जब हम डालेंगे तो पहला सीगा बनेगा युरज़क़ु, और जब हम जमा मुज़क्कर गायब का सीगा बनाएँगे तो बनेगा युरज़क़ूना, और इसमें नाइब फ़ाइल क्या होगा? इसमें हुम ज़मीर नाइब फ़ाइल होगी। तुम सब लौटाए जाओगे। तुम सब हाज़िर, मुज़क्कर हाज़िर, ठीक है? लौटाए जाना रा, जीम, आइन रूट लेटर से आता है। तो पहले हम पहला सीगा बनाएँगे, रा, जीम, आइन को युफ़अलु के वज़न पर डालेंगे, युरजअू। फिर हम अंतुम का सीगा बनेंगे। हम जमा मुज़क्कर हाज़िर का सीगा बनाएँगे, तुरजऊना। इसमें नाइब फ़ाइल क्या है हमारे पास? अंतुम ज़मीर फ़ाइल है हमारे पास, नाइब फ़ाइल है, ठीक है? आगे देखिएगा। मस्जिद का दरवाज़ा खोला जाएगा। अब यहाँ गौर कीजिए, मस्जिद का दरवाज़ा, बात हो रही है मस्जिद के दरवाज़े की। खोलना फ़ेल आता है फ़ातहा से। तो फ़ातहा को जब हम युफ़अलु के वज़न पर मुज़ारे मजहूल के वज़न पर डालेंगे तो बनेगा युफ़्ताहु, ठीक है? अब युफ़्ताहु, मस्जिद का दरवाज़ा किसे खोला जा रहा है? मस्जिद का दरवाज़ा। तो वो मस्जिद का दरवाज़ा है मुरक्कब इज़ाफ़ी बाबुल अ, मस्जिदी, ठीक है? तो युफ़्ताहु बाबुल मस्जिदी। अब बाबुल मस्जिदी क्या है यहाँ पर? ये नाइब फ़ाइल है, ठीक है? मस्जिद का दरवाज़ा खोला जाएगा। ये किताब अनक़रीब पढ़ ली जाएगी। ये किताब मुरक्कब इशारी हाज़ल किताबु, अनक़रीब मुज़ारे के में मुस्तक़बिल के लिए सीन या सौफ़ा लेकर आया जाता है। तो हम यहाँ सीन लेकर आएँगे अनक़रीब के लिए। पढ़ना फ़ेल क़ाफ़ रा हमज़ा से आता है। युफ़अलु मुज़ारे मजहूल के वज़न पर डालेंगे तो युक़रअू, युक़रअू, ठीक है? ये किताब युक़रअू हाज़ल किताबु। अब हाज़ल किताबु का इराब क्या है देखिए, ये मुशारुन इलैह से हम पहचानेंगे तो वो है मरफ़ू। तो ये यहाँ पर क्या होगा? नाइब फ़ाइल। जब भी आपके सामने जैसे ऊपर युफ़्ताहु बाबुल मस्जिदी है, ये आया, तो युफ़्ताहु आपने अलामत मुज़ारे को देखा, इस पर पेश है, फिर आपने आइन कलमे पर गौर किया तो इस पर आपको ज़बर नज़र आई, फ़तहा मिली, आपने कहा ये मुज़ारे मजहूल है। फिर आपने उसके बाद आगे आपको हालत रफ़ा में जो इसम मिलेगा वो आपका नाइबुल फ़ाइल कहलाएगा। इसी तरह नीचे युक़रअू, अगर आप सीन को इस वक़्त स्किप कर दें, उसको ना देखें तो युक़रअू या पर अलामत मुज़ारे पर आपको पेश मिल रही है और इन कलमे पर आपको फ़तहा मिल रही है, तो ये आप कहेंगी मुज़ारे मजहूल है। इसके बाद आपको
حالت رفع میں ملنے والا اسم جو ہوگا وہ اس کا نائب فاعل ہوگا. جیسے یہاں پر حاضل کتابو، یہ اس کا نائب فاعل ہے یقرأ کا. اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. اس پر واحد مذکر بھی ہو سکتا ہے، واحد مؤنث بھی ہو سکتا ہے، تو ہم واحد مذکر کی بھی بات کریں گے. رحم، را حامیم، رحم کرنا فعل آتا ہے را حامیم سے. یفعلو کے وزن پر آپ ڈالیں گی تو بنے گا یرحمو. یرحمو نہیں، فعل مضارع میں نفی کا مفہوم لانے کے لیے لا لے کر آیا جاتا ہے. لا یرحمو، اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. اب یرحمو اس میں نائب فاعل کیا ہے؟ آگے کوئی فاعل ظاہر تو نہیں آ رہا، نائب فاعل ناؤن کی صورت میں آگے نہیں مل رہا، اس کا مطلب ہے ضمیر ہے، اس میں ہوا کی ضمیر اس کا نائب فاعل ہے. آ جائیے پارٹیسپیشن کے لیے باقی سب بھی. سین جی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تحسین جی، میں آپ کو فعل مجہول دیتی ہوں. جی روٹ لیٹر نکالیے گا، پڑھیے. ینصرنا، جی روٹ لیٹر کیا ہے اس میں؟ اس کا ہے ہننا. روٹ لیٹر ڈیئر. نون سوادرا. نون سوادرا، گڈ. نون سوادرا فعل مجہول، ٹھیک ہے. نون سوادرا مدد کرنا. نائب الفاعل کیا ہے اس میں؟ اس میں ہے ہننا. ہونا. چلیں اب اس کی ٹرانسلیشن کیجئے. ان سب کی مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی. سب مؤنث کی سب مدد مؤنث کی، ہاں جی، کی جاتی ہے یا کی جائے گی. گڈ. ایک اور کیجئے. یضربونا. اچھا. اس میں اب ضاد را با. اگر میں آپ سے کہوں یہ جی فعل مضارع معلوم ایکٹیو وائس ہے یا پیسو وائس، تو آپ کیسے پہچانیں گے؟ یہ نہیں مجہول کی مجھے. پہچان کیا ہے؟ بس یہ بتا دیں جو میں نے ابھی بتائی تھی. اچھا یہ لوور ہینڈ ہٹا دیا اپنی. ٹھیک ہے. مجہول کی پہچان ہے کہ یہ اس میں علامت مضارع پر پیش ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. جب آپ جی کو فعل مضارع میں علامت مضارع پر پیش مل جائے گی نا، آپ نے وہیں پر کلک کرنا ہے کہ نہیں یہ فعل مجہول ہے، ٹھیک ہے. اب اس جی میں جی جی نائب الفاعل کیا ہے؟ یضربون میں. اس میں ہوم ہے. ٹھیک، گڈ. اچھا. اور ٹرانسلیشن کیا کریں گی؟ ان سب مذکر کو مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا. سب مذکر مارے سب جاتے مذکر مارا جاتا ہیں. ٹھیک ہے. ہے. جی چلے ایک اور کر دیجیے، پورا آپ کر دیجیے. جی. تظلمانی، ہوں ضاد لام اور میم روٹ ہوں لیٹر ہے. ہوں اور یہ ہے مضارع مجہول کا ہوں اور مثنیٰ کا صیغہ ہے. تو نائب الفاعل ہما کیا اس کا ہے؟ ہما اس کا ہے. ایک دفعہ. سوری انتما. گڈ. انتما. بالکل. انتم. ٹرانسلیشن کیا کریں گی؟ تم دونوں مذکر یا مؤنث پر ظلم کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا. تم دونوں پر، یعنی ہم نے مذکر کو چلے کر لیا. ہاں جی، مذکر پر ظلم کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا. ہاں ویری گڈ، بارک اللہ فیکی. جی یاسمین پڑھیے گا. ارزقو، روٹ لیٹر نکالیے. را زا، را زا قاف. ٹھیک ہے. نائب الفاعل کیا ہے اس میں؟ انا، گڈ. را زا قاف رزق دینا، ٹھیک ہے. مجھے رزق دیا جاتا ہے. ہاں مجھے رزق دیا جاتا ہے یا میں رزق دی جاتی ہوں، دونوں ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اوکے ایک اور کیجیے. ننفعو، ہوں نون فا عین روٹ لیٹر. آگے اس میں نائب الفاعل ہے اس میں نحنو. ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے نفع دینا، نون فاعل. ٹھیک ہے کیجیے.
हमें हमें नफा दिया जाता है। हमें नफा दिया जाता है या हम नफा दिए जाते हैं, दोनों तरह से हम अपनी उर्दू के हिसाब से सेटल डाउन कर लेंगे। ठीक है। जी जी। युफ्ताहु। युफ्ताहु, फतह, फातहा रूट लेटर, हम्म और इसमें जो ये है हुआ नाइबुल फाइल, गुड। उसको सॉरी, फतहा मतलब कामयाब ना, वो खोलना। कामयाब, खोलना सॉरी फतहा, हाँ होना सॉरी भूल देना। गई मैं। ठीक है। वो जी उससे खोला जाता है। हाँ, उसको खोला जाता है। गुड। बारकल्लाहु फीकी यास्मीन, माशाल्लाह। अब हम यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। बारकल्लाहु फीकी यास्मीन। हादिया आ जाइए आप, जल्दी से जी सेकंड उस्ताद साहब। पढ़िए। यौमा युनफखु फिस्सूरी, इसमें आपको कौन सा फेल मिल रहा है? इसमें युनफाउ फेल है, फेल कौन? मुजारे, फेल मुजारे। और फेल मुजारे में एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, मजहूल है या मारूफ है? मजहूल है। शाबाश। कैसे पहचानते हैं हम उसको? इसका इसका मोल्ड है वो है यफअलु, यानी कि युफअलु, यानी कि इसके जो देखिए, आपने सिंपल पहचान या कलमे बताई। के ऊपर, या कलमे के ऊपर जो है यानी कि लामत के ऊपर नहीं कुछ नहीं, अजब पेश है। इतनी लंबी कुछ हमने स्टोरी नहीं डालनी वहां पे जब हमारे सामने फेल आएगा। हमने सिंपल देखना है कि लामते मुजारे पर पेश आ रही है ना, तो आपने उसके बाद आइन कलमे पे नजर डालनी है, तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि ये हमारा फेले मजहूल है। ठीक है। ठीक। जी उस्ताद साहब। जी। ट्रांसलेशन पढ़िए। यौमा, ये मैं पढ़ देती हूँ। यौमा, जिस दिन, युनफखु, फूंका जाएगा। ठीक है। देखिए ट्रांसलेशन में आ रहा है ना, फिर सूरी, सूर जी में। उस्ताद साहब। आगे देखिए। अब इसमें मुझे बताइए। इसमें तुहशरूना, तुहशरूना, क्या पहचान है? अलामत जो अलामत मुजारे उसके ऊपर पेश है। शाबाश। देखें, इस वाव को भूल जाए। आप बताइए, आप पढ़िए। ये फेल अमर है। शाबाश। मैंने फेल हमजा के अमर। नीचे जेर क्यों लगाई है? क्योंकि जब आइन कलमे पे अगर जबर या जेर होगी तो हमजतुल वसल पे जेर आएगी। शाबाश। इलामू, आइन लाम मीम। ठीक है, जानना। ठीक है। तो ये आपने फेले अमर पहचाना है। इसमें फाइल क्या है? इसमें फाइल हम है। फेले अमर किन सीगों से बनता है? सॉरी, फेल अंतुम है इसके अंदर फाइल। हम्म ठीक है। तो इलमू, इलमू, और जान लो के, अन्नकुम, तुम, इलैहि, उस तरफ, तुहशरूना, जमा किए जाओगे। आगे देखिए। युरसलु अलैकुमा शुवाजुम मिनन नार, इसमें देखिए कोई आपको कौन सा फेल मिल रहा है? इसमें योर सालू। युरसलु। गुड। ठीक है। ये आपका फेल मुजारे मजहूल है। ठीक है। छोड़ दिया जाएगा, अलैकुमा, तुम पर, शुवाजुम, एक शोला, मिनन नारी, आग में से। शहला, आप आ जाइए। जी। जी मैम, अस्सलामु कीजिए अलैकुम इसको। वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। सलाम मैम। कीजिए इसको। जी मैम, मजहूल बताना है। जी पढ़िए युहज़मु, पहले। ये जी हम्म, क्या है, कौन सा फेल है? सा युक्जमु। फ़िल मुज़ारा मजहूल। गुड। बिल्कुल। फेल मुजारे मौजूद। ट्रांसलेशन है इसकी, अन करीब
शिकस्त खा जाएगा। सा कौन सा लग रहा है आपको? साब ये करीब के लिए है। हाँ जी, जो फेल करीब। मुज़ारिफ़ में आता है, ठीक है, मुस्तकबिल के लिए, ठीक है। अनकरीब शिकस्त खा जाएगा जत्था और फेर लेंगे, ठीक है। बारकल्लाहु फ़ीकी शैला जी। आज हमने क्या सीखा? आज हमने फेल मुज़ारे मजहूल बनाना सीखा, यानी आज हमने फेल मुज़ारे का पैसिव वॉइस सीखा। फेल मुज़ारे मजहूल, इसका वज़न क्या है? युफ़अलु। फेल मजहूल सिर्फ मुतअद्दी अफ़आल का बनता है, ठीक है। ऐसे अफ़आल जिनका मफ़ऊल आता है या ऐसे अफ़आल जिन्हें अपना मफ़हूम समझाने के लिए मफ़ऊल इस्तेमाल होता है। जब हम फेल मुज़ारे मजहूल बनाते हैं तो यही मफ़ऊल फ़ाइल की जगह पर आ जाता है और फिर इसे नाइब फ़ाइल का स्टेटस दिया जाता है। यानी क्योंकि फेल मजहूल में फ़ाइल का ज़िक्र नहीं किया जाता, इसलिए वो मफ़ऊल फ़ाइल का एराब यानी उसका स्टेटस अडॉप्ट करता है और फिर फ़ाइल की तरह ही एक्ट करता है, तो उसको नाइब फ़ाइल का नाम दिया जाता है। जुमला फ़ेलिया में फ़ाइल और नाइब फ़ाइल नाउन भी हो सकते हैं और प्रोनाउन भी हो सकते हैं। जब फ़ाइल या नाइब फ़ाइल नाउन होगा तो गर्दान का पहला और चौथा सीगा आएगा। बाकी गर्दान के तमाम सीगों में उनका फ़ाइल उनके साथ भी हो सकता है और उनके अंदर भी हो सकता है। फ़ेल मुज़ारे मजहूल का वज़न क्या है? युफ़अलु बनाने का क्या तरीका है कि आखिरी हर्फ पर पेश लगाएँगे और फिर हम अलामत मुज़ारे पर पेश लगाएँगे, उसके बाद आइन कलमे पर फ़तहा लगेगी। अ, जब भी अरबिक टेक्स्ट आएगा तो हम फ़ेल मुज़ारे मजहूल को कैसे पहचानेंगे? हम अलामत मुज़ारे को देखेंगे, अगर अलामत मुज़ारे पेश के साथ है, तो उसके बाद हम आइन कलमे की हरकत को नोट करेंगे। आइन कलमे पर अगर हमें फ़तहा मिल रही है तो इसका मतलब है ये फ़ेल मुज़ारे मजहूल है। फिर उसके बाद जुमला में आप अगर हमें कोई हालत रफ़ा में इस्म मिल रहा है, तो वो उसका नाइब फ़ाइल होगा। और अगर कोई हालत रफ़ा में हमें नाउन नहीं मिल रहा, तो फिर हम उसका नाइब फ़ाइल उसी फ़ेल के अंदर जो ज़मीर छुपी हुई है, उसको उसका नाइब फ़ाइल बना देंगे। ये हमारा आज का लेक्चर था। फ़ेल मुज़ारे मजहूल का वज़न नोट कर लीजिए, युफ़अलु। इसी से हमने पूरी गर्दान भी बनाई थी। अल्लाह ताला आप सबको शरह सदर अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।